नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंडिया और इज़राइल के रिलेशन के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग अपनी आज की वीडियो में ये तो देखेंगे ही कि आखिर रिलेशन कैसा है, पर हम ये भी देखेंगे हर एक एक्सपेक्ट में आखिर इंडिया का और इज़राइल का रिलेशन कैसा है, चाहे वो डिफेंस के तौर पे हो, डिप्लोमेटिक टाइज़ हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब जो सारी बातें हैं इंडिया और इज़राइल के बीच में, वो सभी मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और बता दूं कि अभी रिसेंटली यहाँ पे 30th एनिवर्सरी बनाई गई थी कि जिस तरीके से इंडिया और इज़राइल के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हुई है उसके 30 साल पूरे हो चुके हैं। ओके, और इसीलिए ये काफ़ी खास अवसर है कि हम लोग इनके बारे में जानें और जो सारी बातें हैं उन्हें हमें समझनी चाहिए। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग ये सारी बातें ही डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा। और अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है या फिर आगे आप लोग ऐसी किस और देश के साथ हमारा रिलेशन जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप सभी के लिए अनअकैडमी लेके आया है यूपीएससी सीएससी कॉम्बैक्ट पीवाईक्यू स्पेशल, जो कि आपका 30 जनवरी को होगा सुबह 11 बजे। यहाँ पे आप काफ़ी सारे जो गिफ्ट वाउचर्स हैं, कुछ गैजेट्स आप लोग को मिलेंगे अगर आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे। ओके दोस्तों, जो सारे लिंक हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग को एनरोल करते वक्त हमारा कोड स्टडी आईएएस यूज़ करना है और काफ़ी आसानी से आप एनरोल हो जाएंगे। दोस्तों, अनअकैडमी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी इस बार इस एग्जामिनेशन में। यूपीएससी के काफ़ी सारे टॉपर्स अनअकैडमी से निकले हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं वो जाके खुद को अनअकैडमी के आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शंस पर एनरोल करवा सकते हैं। और एनरोल करते वक्त हमारा जो आप कह सकते हैं कोड है स्टडी आईएएस, उसे यूज़ करिएगा कि आप लोग को डिस्काउंट मिल सके। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैप किस तरीके से है। आप लोग को मैप में दोनों तरफ से मैंने दिखा दिया है कि आखिर इंडिया से क्या लोकेशन है इज़राइल की, और अकेला इज़राइल जेरूसलम राजधानी वो किस तरीके से यहाँ पे बाकी अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं जॉर्डन, इजिप्ट, फिर आपका यहाँ पे सीरिया हो गया और लेबनान। ओके, लेबनान अभी बहुत फेमस रहा था। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था लेबनान में कि वो न्यूज़ में रहा था। ओके, और फिर आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इज़राइल में ही कि गाज़ा पट्टी आप लोग को दिखाई दे रही होगी, ये भी न्यूज़ में था। ओके, अगर इस मैप में देखें हम लोग कि किस तरीके से इज़राइल और इंडिया है, दूरी तो ज़्यादा है लेकिन इसके साथ हमारे रिलेशन उतने ही अच्छे हैं। हम लोग डिफेंस का बहुत बड़ा जो पार्ट है वो इज़राइल के साथ डील करते हैं, और इसीलिए इज़राइल जो है हमारे पूरे डिफेंस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है। अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन से बात करूं तो प्रीलिम्स के लिए जो लोकेशन है इज़राइल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मेंस की बात करूं तो वहाँ पे इंडिया और इज़राइल के बीच का रिलेशन, हमारे जो इश्यूज़ हैं वो, और हम आगे क्या कर रहे हैं अपने इन सभी इश्यूज़ को, या फिर अलग अलग जो हमारी सोच है, जो काम है वो कैसे काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस राइटिंग में। ओके दोस्तों, तो ये तो बात होगी मैप की। चलिए अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अभी ऐसा क्या हुआ है जो कि हमें देखने को मिलता है, और अभी 30th एनिवर्सरी पे स्पेशल क्या करा गया है। देखिए दोस्तों, अभी जब 30 साल पूरे हो गए, और ये 30 साल हुए हैं कि इंडिया और इज़राइल के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज़ है इसको कंप्लीट हो गया है। ओके, मतलब कि हमारी फ्रेंडशिप के 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया और इज़राइल के बीच में। तो इसी के तहत यहाँ पे इन्होंने अपना एक लोगो लॉन्च करा। अब लोगो बेसिकली इस तरीके से था कि उसमें जो इंडियन फ्लैग है उसका अशोक चक्र, और जो वहाँ पे आप कह सकते हैं इज़राइल का फ्लैग है उसका स्टार ऑफ डेविड, ये दोनों ही उस लोगो के अंदर थे। और ये दर्शाता है कि जो हमारे बीच की बायलैटरल रिलेशन है उसको ये जो लोगो है ये दिखाता है। ओके दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा एक सिंबल है हमारी फ्रेंडशिप को इज़राइल के साथ बताने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारे और इज़राइल के बीच के डिप्लोमेटिक टाइज़ के बारे में, तो बता दूं आपको कि वैसे तो ऑफिशियली इंडिया ने इज़राइल को रिकग्नाइज़ करा था 1950 के अंदर, पर दोनों ही जो देश हैं इन दोनों के बीच के जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो चालू हुए थे 29 जनवरी 1992 से। और दिसंबर 2020 में ओके, इंडिया के साथ साथ 164 यूनाइटेड नेशन
ये सभी मेंबर स्टेट हैं जिनका आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक टाइज है इजराइल के साथ। ओके, मतलब कि 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से इसराइल को यहाँ पे 164 और यूएन के जो स्टेट मेंबर्स हैं वो अपने डिप्लोमेटिक टाइज के साथ रखते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसों की बातचीत। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को डेटा से बताऊं तो हमारे 1992 में इसराइल के साथ जो यहाँ पे ट्रेड वगैरह चलती थी वो चलती थी 200 मिलियन यूएस डॉलर की। और दोस्तों काफ़ी एडवांस यहाँ पे हम हुए, और अप्रैल 2020 फरवरी 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से जो पूरा पीरियड है, आपको ये पीरियड बता रहा हूँ मैं सिर्फ, इस पूरे पीरियड के अंदर जो अकेली हमारी बायलैटरल मर्चेंडाइज हुई है ट्रेड की, वो लगभग 4.14 बिलियन यूएस डॉलर की हुई है। और इसमें भी दोस्तों डिफेंस इंक्लूड नहीं है। तो आप लोग देख सकते होंगे कि इस पूरे डेटा से हमें ये पता लगता है कि आखिर कितना ज़रूरी है इजराइल हमारे लिए। ओके, और इसी तरीके से दोस्तों जो ट्रेड है, मतलब कि जो डिमांड रहती है, वो लगभग 50% की बायलैटरल ट्रेड हमें देखने को मिलती है इजराइल के साथ। इंडिया जो है, अगर इजराइल से बात करें तो इंडिया के लिए इजराइल 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशिया के अंदर, और 7th लार्जेस्ट ग्लोबली अगर हम बात करें तब। देखिए दोस्तों, इजराइल की काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। ओके, हमारी एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, टेलीकॉम सेक्टर में, रियल एस्टेट में, वाटर की टेक्नोलॉजीज़ पर, इन सभी पे आप कह सकते हैं जो इजराइल की काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में। इंडिया की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है उसके प्रोडक्शन यूनिट्स पर भी इंडिया के अंदर जो ये आप कह सकते हैं कंपनीज़ हैं ये इन्वेस्ट कर रही हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जो इंडिया है वो एक डायलॉग भी करता है इजराइल के साथ, जो कि होता है आपका FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब दोस्तों बात करते हैं डिफेंस के बारे में। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बायर है मिलिट्री इक्विपमेंट का इजराइल के साथ, और इसी तरीके से इजराइल जो है वो 2nd लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है इंडिया के लिए। सबसे पहले नंबर पे तो रशिया हो जाता है। इंडिया बेसिकली जितनी अपनी आर्मी फोर्सेस के लिए जो आप कह सकते हैं वेपन्स वगैरह होती है वो सभी यूज़ कर रहा होता है। ओके, जितने भी यहाँ पे इजराइलियन वेपन सिस्टम है वो हम लोग अपनी इंडियन आर्मी फोर्स में यूज़ कर रहे हैं। ओके, फैल्कॉन, अवेक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ये यूज़ करते हैं हम लोग, हीरोन यूज़ करते हैं, रिसर्चर सेकेंड, हेरोप ड्रोन, ओके, बैरक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ओके, स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, ये सारे हम लोग अपने इंडियन आर्मी फोर्सेज में यूज़ कर रहे होते हैं, और ये सभी आप कह सकते हैं इजरायली वेपन सिस्टम है। देखिए दोस्तों, ये भी हमें देखा गया है कि हमने काफ़ी सारे जो एक्विजिशंस हैं वो भी इंक्लूड करे हैं, जो कि यहाँ पे होस्ट करता है इजरायली मिसाइल, और वो काफ़ी प्रिसाइज एंड गाइडेड म्यूनिशन भी हमें देखने को मिलते हैं। पाइथन हो गया, डर्बी एयर टू एयर मिसाइल होगी, ओके, और फिर आपकी यहाँ पे क्रिस्टल मेज हो गई, स्पाइस 2000 बॉम्ब्स हो गए, ये सब भी हम लोग यहाँ पे एक्विजिट करते रखते हैं अपने पास। और दोस्तों अभी 15th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप 2021 के ही अंदर यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन, उसमें यहाँ पे कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट पे भी साइन करा था कि वो अपने खुद की एक टास्क फोर्स को बनाएंगे जो कि यहाँ पे 10 साल के रोड मैप पे काम करेगी। वो भी नए नए जो एरिया के कॉर्पोरेशंस हैं, मतलब कि अलग अलग जो यहाँ पे कॉर्पोरेशन के एरियाज़ हैं वहाँ पे ये लोग काम करने वाले हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। इससे हमारे और जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होंगे, और इजराइल जैसा जो डेवलप देश है इससे अगर हम लोग अपने रिलेशन अच्छे करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। इजराइल में जो फोकस है आप कह सकते हैं नए नई चीज़ों को इन्वेंट करना, वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। छोटा सा देश है लेकिन उसके बावजूद इजराइल जो है वो काफ़ी फोकस्ड रहता है कि वो कुछ चीज़ों को इतना ज़्यादा आगे निकल जाए कि आप कह सकते हैं छोटे होने के बावजूद उसके पास पावर रहती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देखिए मई 2021 के अंदर एक यहाँ पे 3 ईयर वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि आप कह सकते हैं डेवलपमेंट हो रही है एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन में उसको दिखाता है। ओके, और ये जो प्रोग्राम है इसका पूरा एम यही था कि हम लोग जो अभी के हमारे एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं उन्हें इस्टेब्लिश करके नए सेंटर में बदलें, और हमारा जो यहाँ पे COE है उसकी वैल्यू चेन को इंक्रीज़ करें, और यहाँ पे नए नए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं इन्हें बनाएं। हम लोग पूरे तरीके से सेल्फ सफिशिएंट मोड पे चले जाएं, और एनकरेज करें जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको कि वो आके कोलैबोरेशन में काम करें, नए नए जो इनोवेशंस हैं इनमें साथ दें हमारा। इस तरीके से भी यहाँ पे जो इजराइल है वो एग्रीकल्चर में भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं।
अब बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया और इजराइल जो है ये पूरे तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड है, ओके, इन सभी पे बहुत ध्यान दे रहा है। जिससे आपको देखने को मिला होगा यहाँ पे जब हमारी 8th गवर्निंग बॉडी मीटिंग हुई थी उस टाइम पे भी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करा गया था। और तब उन्होंने यहाँ पे 3 जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन करे थे, अप्रूव करे थे, जिनकी कीमत 5.5 मिलियन यूएस डॉलर है। और जिससे जो हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडिया और इजराइल का कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम है उसको और अच्छा करेगा। I4F, ओके, ये एक कॉरपोरेशन है जो कि दो देशों के बीच में है और प्रमोट करता है बेसिकली कि हम लोग साथ मिलके अपनी नए नए रिसर्च डेवलपमेंट करते रहें, कंपनी साथ में आए इंडिया से इजराइल से, और जो नए आप कह सकते हैं चैलेंजेस हैं, जो फोकस सेक्टर्स हैं, उन पे यहाँ पे जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करें। ओके, और भी बहुत कुछ यहाँ पे इसराइल के साथ इंडिया है, जैसे कि इंडिया और इसराइल ने यहाँ पे ज्वाइन करा है इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, अच्छे से एक्सप्लेन करा था वहाँ पर भी। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव यही है दोनों कंट्रीज़ का कि वो जो भी अपना कॉरपोरेशन है रिन्यूएबल एनर्जी पे उसको और ज़्यादा स्केल अप करें और उसे बढ़ाएं, और दोनों ही देश साथ में मिलकर क्लीन एनर्जी पे भी काम करें। इस तरीके से जो इसराइल है वो इंडिया के साथ काम कर रहा है। ओके दोस्तों, अगर और आगे बताऊं आपको, ओके, जैसे कि इंडिया और इजराइल जो है ये साथ में मिलके काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे भी काम करते हैं, जो यहाँ पे नए नए सिक्योरिटी थ्रेट हमें देखने को मिलते हैं उन पे भी काम कर रहे हैं। ओके, और जिस हिसाब से आप लोगों ने देखने को मिला होगा जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है वहाँ पर भी इंडिया और इजराइल दोनों ही मिलके अपनी दोनों गवर्नमेंट को बैलेंस करते हुए काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट है दोनों ही कंट्रीज़ का, उस पर ये लोग आप कह सकते हैं मिल के काम करने में आगे आ रहे हैं, साथ में आप कह सकते हैं काम कर रहे हैं। और इंडिया और इजराइल जो है उसे यहाँ पे अपना थोड़ा सा ओवरकम करना पड़ेगा, जिस हिसाब से उनके जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट नेबर्स हैं हमारे आसपास भी हैं, वो भी हैं, तो उन पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसराइल के जो चारों तरफ देश हैं वो भी इसराइल से खुश नहीं रहते और हमारे से भी ऐसा ही है सेम। और ये दोनों ही देश साथ मिलके काफ़ी सारे अलग अलग जो ग्लोबल इशूज़ हैं, जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, वाटर हो गया, ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, यहाँ पे फूड हो गया, ये सभी आप कह सकते हैं ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी पे भी ये दोनों देश मिलके काम कर रहे हैं। ओके, काफ़ी एग्रेसिव तरीके से ये लोग यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न पॉलिसीज़ लेके आते हैं दोनों ही। ओके, इन पे भी काम करते हैं जिससे कि हमें और इसराइल दोनों को ही मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके जियोपॉलिटिक आप कह सकते हैं जो भी यहाँ पे रिलायमेंट्स होते हैं उनमें। ओके, तो इस तरीके से इसराइल और इंडिया साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोग इसराइल के साथ अच्छा रिलेशन रख रहे हैं, एक डेवलप देश है इसराइल हो रहा है और हम भी यहाँ पे धीरे धीरे करके खुद को और इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छी बात है, ऐसे देशों के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होना भी चाहिए। ओके दोस्तों, तो यही थी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, उसको हम लोग उस पर काम करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।